हेलो टोरस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है जून महीने के लिए, जून 2021 के लिए। टोरस इसमें हम देखेंगे कि इस महीने की पूरी एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है और उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि जून महीने में आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं टैरो कार्ड, कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके टोरस, आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है, देखते कैसी रहने वाली है। टोरस, दिस इज द डिसीजन मेकिंग कार्ड। मे बी शायद हो सकता है टू ऑफ सोर्स है, टू सिचुएशन हो सकती है, टू सिनारियो हो सकता है, या फिर दो ऑप्शंस हो सकते हैं। डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप मे बी शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं मनी को लेके। अगेन सी टू ऑफ कप एंड टू ऑफ सोर्स। ओके, पार्टनरशिप में डिसीजन लेना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हो, या बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, या फिर अपने इमोशनल लेवल पे बैलेंस करना चाह रहे हो। एंड सी फोर ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि इस महीने आपको ऐसा लग सकता है कि देयर इज रिजेक्शन एंड देयर इज द, मे बी शायद आपको ऐसा लग सकता है कि इमोशनल तौर पे डिसएग्रीमेंट, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप फाइनेंशियली एफर्ट डाल रहे हो। ओके, थोड़े से अनसेटिस्फाइड लगते हुए दिख रहे हो, बट बैलेंस, साथ ही साथ बैलेंस भी करते हुए दिख रहे हो। फोर ऑफ कप, स्टेबिलिटी। फोर ऑफ कप इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी तो है, बट स्टेबिलिटी के लिए आप इमोशनली हर्ट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है गाइस, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनडिसीजन होता हुआ दिख रहा है इस महीने। तो देखिएगा टोरस कि क्या इनडिसीजन हो रहा है, डिसाइड प्रॉपरली। ओके, अगर आपके पास चॉइस है तो अच्छी तरह से चॉइस कीजिएगा। But Ace of Cup, guys, this is the card of very nice emotional stability. Ace of Cup, something new start. अब मैं समथिंग न्यू स्टार्ट बोलती तो लोग बोलते हैं कि मैम न्यू स्टार्ट तो हुआ नहीं है। गाइस, न्यू स्टार्ट मीन्स इमोशनल तौर पे अंदरूनी न्यू, आपके अंदर में भी शायद होती है ना कभी कभार इमोशनली हम नया सोचते, कभी अच्छा फील करते हैं। इमोशनली आपको ऐसा लगेगा कि नो, देयर इज़ द पॉजिटिविटी होता हुआ दिख रहा है। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि न्यू ऑफर आए, ओके, जो आपको इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी दे, मनी वाइज, जॉब वाइज। ओके, एंड जस्ट आपको इमोशनली यू लुक गुड अंदर से। आप अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी आती है तो यू लुक गुड ना। इज ऑल अबाउट न्यू इमोशनल स्टार्ट। अंदर से आप न्यू फीलिंग करते हुए दिखोगे, नया फीलिंग करते हुए दिखोगे। ओके, लेट्स सी व्हाई एस ऑफ कप इज देयर, क्यों वहाँ पर एस ऑफ कप है। लेट्स सी। ओके, दिस इज माय फॉर्चून कार्ड। देखते हैं बिकॉज ऑफ द मैसेज बिकॉज ऑफ द मैसेज मे बी शायद हो सकता है कि टोरस आप लोग ने एफर्ट डाले हो मनी को लेके, जॉब को लेके। ओके, बट इस रिवर्स है, आता हुआ दिख रहा है, ऑन द वे है। मैसेजेस आ सकता है, लेटर आ सकता है आपके मनी को लेके, जॉब को लेके, या फिर कोई ना कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, ईमेल आ सकता है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। इसीलिए यू लुक गुड राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ओके, ये सब कब, अगर आपके पास जो भी आपने एफर्ट डाले हैं मनी के लिए, अगर स्ट्रगल किया है तो आपके पास में वो स्ट्रगल का रिजल्ट मिल रहा है, तो यू लुक गुड ना। इमोशनल तौर पे आप अच्छे रहोगे, इमोशनल तौर पे आप खुश रहोगे, राइट। या मैसेजेस आता हुआ दिख रहा है, दैट्स व्हाई यू लुक, आप इमोशनल तौर पे खुश होते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या। कोई ना पेंटिकल, दिस इज योर एनर्जी। ओके टोरस, दिस इज योर एनर्जी। मैच्योर हो, प्रैक्टिकल हो, ओके, लाइफ के बारे में करेजियस हो, हैप्पी है, खुशी। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज गाइस, अपने मनी को लेके, जॉब को लेके, आप फ्यूचर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो कि मैं अपने फ्यूचर में कैसे मैं स्टेबिलिटी पाऊँ।
और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी पे हो, मनी को लेके, जॉब को लेके। ओके, अपनी इस जो भी ये खुशी है इसको मैं कैसे नर्चर करूँ, कैसे मैं इसको और ज़्यादा अच्छा करूँ, ग्रोथ करूँ। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो टॉरस, आप वहाँ पर क्या कर रहे हो टॉरस। लेट्स सी, देखते हैं। हाँ, बिकॉज अ फॉल्स पर्सन, मे भी शायद हो सकता है टॉरस, दिस इज द फॉल्स पर्सन, नॉट एन एक्चुअली इस डेक में अभी राइट नाउ मुझे यहाँ पर नेगेटिव नहीं लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं तो नेगेटिव नहीं लग रहा। अगर नेगेटिव कार्ड आते तो मुझे नेगेटिव लगता, बट मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप अपने डिजायर को, आपके जो भी सपने हैं, जो भी डिजायर है, जो भी आप चाहते हो लाइफ से या फिर जॉब के लिए, मनी को लेके, आप उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे, अपने आप में हो, मतलब ये छुपा रहे हो जो भी है आपके अंदर खूबियाँ। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आए हुए हैं कि जस्ट फ्यूचर का उन्हें प्लान कीजिए, जो भी आपकी खूबियाँ हैं, जो भी आपके एफर्ट है, जो भी आपके टैलेंट है, वो लोगों के सामने लेके आइए। ओके, हाइड मत कीजिए, छुपाइए मत। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है, एंड किसी किसी के लिए हो सकता है गाइस, किसी किसी के लिए। ओके, अगर बिजनेस में अगर कोई पैसा लगाना चाह रहा है, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो देखिएगा जरूर, सोचिएगा, समझिएगा, बिकॉज देयर इज़ द फर्स्ट पर्सन आपके पीठ पीछे कोई बैक बाइटिंग कर रहा है या षड्यंत्र रच रहा हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मनी को लेके अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो देयर इज़ द फॉल पर्सन टॉरस, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, करियर वाइज भी गाइस थोड़े से बैक बाइटिंग हो सकते हैं। आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपको देख के खुश नहीं है, जेलस फील करते हैं, तो देखिएगा जरूर, वॉच आउट कीजिएगा। ओके, बट टॉरस अपनी खूबियों को बाहर निकालिएगा, अगर टैलेंट को। ओके, बिजनेस के लिए, मनी के लिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। देयर इज द फॉल्स पर्सन, कोई फॉल्स पर्सन है जो आपको धोखा दे सकता है। अदरवाइज जनरली किसी यंगस्टर के लिए कोई टैलेंट है तो बाहर निकालिए, खूबी दुनिया के सामने रखिए। ओके, व्हाट एल्स, और क्या टॉरस के लिए बताइए प्लीज। देयर इज टू मैनी गाइस, आई कांट टेक इट। ओके, गिव मी वन कार्ड फॉर टॉरस, एक कार्ड दीजिए मुझे टॉरस के लिए। ओके, 2 कार्ड, फाइन। 7 of swords. See guys, this is the card of guys, back betrayal. Okay, back betrayal, mental level पे स्ट्रेस लेना, एंड जस्ट अकेले काम करना, अकेले में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि अकेले में काम कर रहे हो। ओके, बिकॉज वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, अकेले काम करना में भी शायद सही नहीं है, तो लोगों के साथ मिलके काम कीजिएगा ताकि आपको ना वो सॉल्यूशन मिले। ओके, ताकि आपको जो भी आप चाह रहे हो लाइफ में सक्सेस पाना, वो सोल्यूशन मिले। बिकॉज दिस इज 7 ऑफ सोर्स इज गाइस, इस डेक में 7 ऑफ सोर्स की अकेले काम करना, अकेले चले जाना कहीं पर भी, अकेले रास्ता ढूंढना। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना कि अकेले आप काम कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, तो अकेले काम कर रहे हो, तो अकेले मत काम कीजिएगा गाइस, लोगों से मिलके काम कीजिए ताकि आपको सोल्यूशन मिले। अदरवाइज 7 ऑफ सोर्स इन द सेंस जस्ट मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, तो अकेले काम मत कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, लोगों साथ मिलके काम कीजिएगा। मे भी शायद हो सकता है कि कोई सैजिटेरियस पर्सन हो, उनके साथ में मिलके काम करो आप। ओके, let's see why 7 of swords and temperance card is there, क्यों है वहाँ पर।
और जो भी डिटेल है, जो भी काम के लिए डिटेलिंग ज़रूरत है वो डिटेलिंग में जाइएगा, अकेले काम मत कीजिएगा। ओके, डिटेलिंग में जाइएगा तब जाके सोल्यूशन लीजिएगा। ओके, लेट्स सी। या मेन मैन में भी शायद हो सकता है कि बॉस हो, अथॉरिटी फिगर हो, कोई आके उसमें हेल्प करे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेन मैन। ओके, बॉस फिगर, अथॉरिटी फिगर, या फिर कोई ऐसे मनी को लेके कोई हेल्प कर सके आपको आके। कोई मेन पर्सन है जो आपको आके इस जो भी स्ट्रेस है उसका सोल्यूशन दे सकता है। ओके, तो देखिएगा ज़रूर, जो भी ये मेन पर्सन है सक्सेस दे सकता है या फिर दे सकती है। ओके, आपने पेशेंस रखिएगा एंड जस्ट डिटेलिंग में जाइएगा, इधर देखिएगा आपके कौन ये पर्सन है जो आके आपको हेल्प कर रहा है, आपके सोल्यूशन दे रहा है, आपके मनी को लेके, जॉब को लेके, न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। और क्या टॉरस के लिए? Again 2 card. Okay, wow, nice card, Taurus, because this is the Ten of Pentacle and the Chariot card. Ten of Pentacle is सक्सेसफुल। ओके, मनी को लेके सक्सेस, मनी को लेके आप मूवमेंट हो रहा है। चैरियट का कार्ड है, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, सक्सेस पाते हुए दिख रहे हो, हैप्पी आउटकम का है। हैप्पी कार्ड, दिस इज द हैप्पी कार्ड। ओके, जॉब को लिए हैप्पी, फाइनेंस के लिए हैप्पी, एंड जस्ट मे बी शायद अगर दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो। आई टोल्ड यू डिसाइड प्रॉपरली। ओके, स्ट्रेस ना हो क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ सोर्स की आई है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैंसर। ओके, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, करियर एडवांस के लिए। वाई 10 ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट कार्ड इज देयर, क्यों है वहाँ पर? ओके, बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि ना पिछले दिनों कुछ लोग अपने आप को स्ट्रेस महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा बंध गया हूँ, फंस गया हूँ कहीं ना कहीं, कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। बट देयर इज़ द मूवमेंट। ओके, मूवमेंट है। लेट्स सी one more card for that. Why? Ten of Pentacle and the Chariot card is there. Because आपने पेशेंस रखे हुए इसके लिए। ओके, दिस इज द कार्ड इम्प्रिजनमेंट। ओके, कहीं ना कहीं फंस गए हो एंड जस्ट पेशेंस रखे हो कि एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो भी मैंने एफर्ट डाले थे उसका मुझे रिजल्ट मिले। ओके, तो रिजल्ट इज देयर गाइस। जो भी आपने पेशेंस रखा था, जिस भी चीज़ में आपने एफर्ट डाले थे, रीजन इज देयर। आपके पेशेंट का आपके जो भी आपने एक्सपेक्ट करे थे, आप फुलफिल हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, बहुत अच्छा है। ओके, सी एंड 3 ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ वर्किंग हार्ड। ओके, टीम वर्क होके काम करना। आपके ओवरऑल अंदर 2 ऑफ कप का भी आया था। बैलेंस करके चलिएगा अपने टीम वर्क को, अपने सोशल सर्कलिंग को, आपके जो भी नेटवर्किंग है उसको, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ टीम वर्क करके चलिएगा। एंड इस महीने हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई आर्टिस्टिक करियर चूज़ करते हुए दिख रहे, उस पर काम करते हुए दिख रहे, क्रिएटिव करते हुए दिख रहे, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे। ओके, एंड लोग आपको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं इस महीने कि आपने ऐसा काम किया था, वाओ बोल के। Which is good. Let's see why 3 of cup is there. क्यों 3 of cup है वहाँ पर? Because opportunity is there. Success है, previous lady. बिकॉज कम्युनिकेशन किया हुआ है आपने, हार्ड वर्किंग किया हुआ है, और अगर किसी ने हार्ड वर्किंग किया है, किसी ने एफर्ट डाले हैं, तो देयर इज द सक्सेस, अपॉर्चुनिटी है। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं, आपका स्टेटस आप अगर जॉब में आप चाहते हो कि आपके स्टेटस इंक्रीज हो तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ओके, वन मोर कार्ड फॉर कैंसर। Maybe you're dealing with cancer. Okay, Taurus.
आपको ऑनर मिल रहा है, आपको रीच मिल रहा है, अगर किसी ने भी ये हार्ड वर्क किया है तो। या एम्परर का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, स्टेबिलिटी। अगर किसी ने, मैं तो सिर्फ यही बोलती हूँ हमेशा, अगर एफर्ट डाले हो करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, देयर इज द स्टेबिलिटी। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, आप जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपको मिल जाएगा। ओके, मनी को लेके, जॉब को लेके अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो दिस इज़ द सक्सेस। एंड जस्ट मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए, बट स्टेबिलिटी है। ओके गाइस, अपने सिचुएशन के ऊपर चार्ज लेते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करूं। एंड सी कुछ लोग हो सकता है ना गाइस, मैं भी शायद आई टोल्ड यू डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हूँ। ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि गवर्नमेंट के कोई भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं कि जस्ट अपनी लाइफ को कंट्रोल ना कर पा रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन है कि लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर कोई गवर्नमेंट इशू हो, या फिर कोर्ट केस हो, कोई भी इशू हो सकता है। ओके, तो आपकी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ों से डील कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, मनी वाइज हो, या फिर जॉब वाइज हो, करियर वाइज हो, या फिर कोर्ट केस हो, कुछ भी हो, आप अपनी लाइफ में कंट्रोल कर लोगे और स्टेबिलिटी आपके पास में होगी। Let's see what's the outcome for you, Taurus. What's the outcome for you? What's the outcome for Taurus? What's the outcome for Taurus? मे बी शायद इसीलिए आप टू ऑफ सोर्ड्स डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट केस दिख रहा है मुझे। तो डोंट वरी, अगर ऐसा सीन है तो आप उस पर कंट्रोल कर लोगे। अगेंस्ट ही टू ऑफ सोर्ड्स। गाइस, आउटकम इज 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल, नॉट मेंटल स्ट्रेस, हील हो रही हो। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग कोई केसेस की वजह से हील हो रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है कि कोर्ट गवर्नमेंट कोई इशू चल रहा है उसकी वजह से हील हो रहे हो। एंड तलाश कर रहे हो कि कैसे मैं उससे बाहर निकलूं, और फ्यूचर के बारे में प्लान करें कि मैं अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करूं। ओके, इसलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं कि कैसे जो भी बर्डन है, इस बर्डन को रिलीज करके मैं अपना न्यू स्टार्ट कैसे करूं, लक आपके फेवर में कैसे आए। दिस इज द आउटकम गाइस, बट इतनी अच्छी उसमें आउटकम क्यों 4 ऑफ सोर्स है? वाई? बिकॉज आप मेंटल स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? डिसीजन प्रॉपरली लीजिए ताकि आप ये 4 ऑफ सोर्स से ना जूझना पड़े। ओके, मेंटल स्ट्रेस ना होना पड़े, बिकॉज एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। जो भी आपके स्ट्रेस है उसको रिलीज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ होता नहीं है। ओके टोरस, ऐसे वाई 4 ऑफ सोर्स इज देयर, वाई 4 ऑफ सोर्स इज देयर, क्यों 4 ऑफ सोर्स वहाँ पर है? Okay, because of the this is the card of something, किसी चीज़ की कमी। That's why आप यहाँ पर स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद मनी की कमी, जॉब की कमी, या फिर किसी चाहते हैं कि कंप्लीशन हो आपके इस स्ट्रेस का, मनी वाइज, जॉब वाइज, जो भी स्ट्रेस चल रहा है उस चीज़ की कमी हो, ख़त्म हो वो चीज़, इसीलिए आप यहाँ पर स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। Okay, again Cancer. Maybe you're dealing with Cancer Taurus, right? Yeah, there is the किसी चीज़ की कमी है जो इसीलिए आप यहाँ पर स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, तलाश कर रहे हो कि मैं स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलूँ। दैट्स वाई यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। गाइस, स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, इतने अच्छे यहाँ पर महीने भर की कार्ड आए है, बट आउटकम इज वाई डोंट स्ट्रेस मत लीजिए गाइस। एफर्ट डालिए, एफर्ट का फल हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू टॉरस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू टॉरस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस।
ओके, थैंक यू। सी गाइस, एंजल्स भी यही बोलना चाह रहे हैं, आप सफरिंग कर रहे हो, ओके, आप स्ट्रेस ले रहे हो, वरीड हो रहे हो, सफरिंग कर रहे हो अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी मनी को लेके, ओके। है पेशेंट, पेशेंट रखिए, पेशेंट रखिए अपनी सिचुएशन पे, पेशेंट रखिए, बैलेंस करके चलिए। और देयर इज़ द लाइट गाइस, लाइट है। हमें पेशेंट रखने की ज़रूरत है। हमें जो भी ये स्ट्रेस है उस चीज़ से निकलने की रास्ता ढूंढना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ द ग्रोथ एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ, सी देयर इज़ द ग्रोथ, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, ओके गाइस। बट है पेशेंट गाइस, पेशेंट रखिए, न्यू स्टार्ट है, क्लैरिटी होती हुई दिख रही है, बैलेंस करके चलिए अपनी लाइफ को, बैलेंस इन मनी वाइज, जॉब वाइज, ओके। लेट्स सी मोनोलॉजिकल कार्ड आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं। आई सी यू, यहाँ पर अगर किसी ने एफर्ट डाले हैं ना, तो यहाँ पर जॉब ऑफर भी है। सिर्फ एक ही चीज़ का मैं ध्यान रखने के लिए बोलूँगी, अगर बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा तो देखिएगा ज़रूर, देयर इज़ अ फॉल्स पर्सन, कोई है वहाँ पर फॉल्स पर्सन, ओके। ओके, थैंक यू। The person issue reaches resolution. I told you cancer. That's why cancer. फुल मून इन कैंसर में आपके जो भी ये स्ट्रेस है वो सब कुछ रिलीज होते हुए दिख रहे हो, ओके। अगर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो फुल मून इन कैंसर में आपकी सारी प्रॉब्लम की एंड होती हुई दिख रही है, ओके। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए कैप्रिकॉर्न में, जब फुल मून इन कैप्रिकॉर्न में आएगा तो उसकी जो भी टफ साइकिल है लाइफ की वो ख़त्म हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कैंसर में ख़त्म हो, ओके। यार टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके टोरस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।